ठीक है बच्चों, हमने 3 लेसन कर लिए थे, आज 4th वाला पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा लेसन है। ये सुदामा और श्री कृष्ण की कहानी है। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे और किस तरह से श्री कृष्ण ने सुदामा की बिना उनको कुछ कहे, बिना उनके को पता करवाए उनका काम किया था, उनको किस तरह से सारी खुशियाँ प्रदान की थी। इतना उन्होंने मित्रता को निभाया था। और ये एक गरीब और अमीर, मतलब वो राजा और कहाँ वो एक गरीब ब्राह्मण की कहानी है जो हम इस कविता के माध्यम से सीखेंगे। और इस कविता के जो लेखक है या कवि है उनका नाम है नरोत्तम दास। ये अच्छे साहित्यकारों में जाने जाते हैं और इनका जन्म 1950 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हुआ था। इन्हीं की उस सुदामा चरित्र और ध्रुव चरित्र 2 रचनाएं हैं, उसमें से सुदामा चरित्र में से ये वाला पार्ट लिया गया है जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। कोई भी वो पढ़ने से पहले उसके कठिन वर्ड जानना जरूरी है। कविता में पगा, पगा मतलब जो सर पे पगड़ी पहनते हैं, झंगा मतलब जो कुर्ता पहनते हैं उसको कहते हैं जंगा, और तन यानी शरीर, आही मतलब आकार, और बसे यानी बसना, बसे यानी बसना। धोती तो सबको पता ही है, दुपट्टी यानी लपटी हुई, फटी हुई सी धोती लपेटे हुए, पाँव यानी पैर, उपाहन मतलब जो जूतियाँ पहनते हैं ना पैरों में वो, और खड़ो मतलब खड़ा, दुर्बल यानी कमजोर, रहो मतलब रहा, और चकिसो, चकिसो मतलब देखना, वसुधा यानी जमीन, अभिरामा यानी मनोहर और सुंदर, दीनदयाल तो श्री कृष्ण को ही बोलते हैं, धाम यानी उनका महल, बतावत यानी बताना। तो ये इसके कठिन वर्ड थे। अब इसको पढ़ते हैं। शीस पगाने झंगा तन में, प्रभु जाने को आई बस के ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, और उपाय उपानह को नहीं सामा। शीस पगाने मतलब सिर पर क्या नहीं है, पगड़ी भी नहीं है, और तन पर शरीर पर क्या नहीं है, उनके कुर्ता नहीं है। प्रभु उनका जो द्वारपाल है वो श्री कृष्ण को जाकर उनके बारे में बता रहा है कि प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। तो वो श्री जो द्वारपाल है उनकी स्थिति के बारे में बता रहा है कि इस तरह से एक जना बाहर खड़ा हुआ है और वो आपके बारे में पूछ रहा है। तो वो उनकी जो दशा है ना उसके बारे में बताना चाह रहे हैं, उनकी दशा के बारे में कह रहे हैं। पता नहीं किस गांव से वो आया है, धोती फटी सी लटी दुपटी, और फटी हुई धोती पहन रखी है जो उन्होंने लपेटी हुई है। अरु पाय उपान्ह को नहीं सामा, और पैरों में उनके पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, यानी पैरों में जूते भी नहीं है। द्वार खड़ो दिस दुर्बल, एक द्वार पर एक व्यक्ति, कमजोर और दुर्बल व्यक्ति द्वार पर खड़ा है। रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, और चिकित्सा किसको निहार रहा है, धरती को, धरती की जो मनोहर सुंदरता है, मनोहरता है, सुंदरता है, उसको वो निहार रहा है। पूछत दीनदयाल को धाम, और वो प्रभु आपका महल पूछ रहा है, महल के बारे में पूछ रहा है। बतावत आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम क्या बता रहा है, सुदामा बता रहा है। क्योंकि बहुत समय पश्चात, पहले वो जब है ना आश्रम में शिक्षा लेते थे वहाँ से उनकी मित्रता, वहाँ पर मित्रता हुई थी। उसके बाद वो श्री कृष्ण अपने राजकाज में व्यस्त हो गए और वो अपने परिवार में। उसके बाद जब वो बहुत गरीबी आई उनके ऊपर, तब उनकी जो पत्नी थी उन्होंने श्री कृष्ण के पास जाने के लिए उनको कहा था। ऐसे बेहाल विवाइन सो, विवाइन यानी बेहाल मतलब ऐसे कोई सलीके से नहीं होना, तो बेहाल वो हैं बुरी हालत में
बिवाइन यानी पैर जो हमारे फट जाते हैं ना एड़ी पे, सर्दियों में देखा होगा आपने क्रैक्स पड़ जाते हैं, तो वो उनकी एड़ियाँ क्या थी, क्या है, फटी हुई हैं। पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, और पैर ऐसे लग रहे हैं कि जैसे कंटक यानी कांटों का जाल उन पर लगा हुआ है। हाय महादुख पायो सखा। अब श्री कृष्ण को क्या, ये सब बद सुदामा का नाम सुनते ही जो श्री कृष्ण थे उनको उनका ध्यान आ गया कि अरे ये तो कौन है, श्री कृष्ण, वो सुदामा मेरे मित्र है। तो वो कह रहे हाय, उन्होंने, मेरे मित्र ने कितना दुख पाया है। महादुख यानी बहुत ज्यादा दुख, पायो यानी पाया है, सखा यानी मित्र। तुम आए इते न किते दिन खोए। इते मतलब किसी को आता है, नहीं आता, मैं ही बताऊं, यहाँ किते यानी कितने, तुम कितने दिनों, मतलब दिन खोए मतलब इतने दिन यहाँ आने में तुमने क्यों खो दिए। देखी सुदामा की दीन दशा, और सुदामा की ये दीन मतलब गरीब निर्धन वाली जो दशा है वो देखकर श्री कृष्ण करुणा करके करुणा निधि रोए, यानी दया कर कर, करुणा यानी दया उन पर कर कर, जो करुणा निधि थे, ये श्री कृष्ण के लिए यहाँ पर प्रयोग हुआ है, वो क्या हुए, रोए, मतलब उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पानी परात को हाथ छुयो नहीं। पानी परात मतलब जिसमें मम्मी आटा वाटा लगाती है वही परात, और उन्होंने नहीं छुयो यानी छूना, नहीं मतलब नहीं, तो उन्होंने वो परात का जो उनके पैर धुलने के लिए उन्होंने पानी मंगाया था परात में, वो तो उन्होंने छुआ भी नहीं, और बिना उस पानी को छुए नैनन यानी आंखें, और आंखों से जो आंसू बह रहे थे उन्हीं आंसुओं से सुदामा जी के उन्होंने पैर धो दिए, मतलब इतना ज्यादा उन्हें दुख हुआ। सुदामा जी की ये दशा देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए कि उनके मित्र की इतने समय से इतनी करुण स्थिति में वो जी रहे थे, तो उन्हें बहुत तकलीफ हुई। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही हेतु। कुछ भाभी हमको दियो, भाभी मतलब जो सुदामा जी की पत्नी है ना, वो तो उनकी भाभी लगी ना, मित्र की जो वाइफ होती है, पत्नी होती है, उसको भाभी बोलते हैं। तो वो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि भाभी ने कुछ तो दिया है मेरे लिए, तो वो तुम मुझे क्यों नहीं देते हो, वो मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। चापी पोटली काख में, और जो सुदामा जी है उन्होंने कहाँ छुपा रखी है वो पोटली, काख में छुपा रखी है। वो उनको शर्म आ रही है कि वो कैसे दे वो चावल की पोटली, सुदामा जी उनको श्री कृष्ण को कैसे दे, उनको क्या आ रही है, बहुत शर्म आ रही है, इसलिए वो देना नहीं चाह रहे। चापी यानी दबाकर, काख यानी बगल, जो बगले होते हैं ना उनको काख बोलते हैं, वहां पर उन्होंने छुपाई हुई है। रहे कहो कहीं हेतु, क्यों नहीं मुझे ये दे रहे हो, वो कह रहे हैं कि ये तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे, कुछ ना कुछ तो अवश्य दिया होगा, और देने में आनाकानी क्यों कर रहे हो। आगे चना गुरु मातु दिए थे। देखो ये उनके, अब वो क्या याद कर रहे हैं, आश्रम के समय की यहाँ पर याद कर रहे हैं। जो गुरु माता थी ना, एक बार क्या वो जंगल में भेजा था उनको लकड़ी काटने के लिए सारे शिष्यों को, तो सारे शिष्य क्या जंगल में लकड़ी काटने गए थे। उस समय उनकी गुरु माता ने चने दिए थे सुदामा को कि है ना, जब भी भूख लगे ना, तो श्री कृष्ण से भूख बर्दाश्त नहीं होती है, तो उनको ये चने दे देना और तुम भी खा लेना। तो सुदामा जी, अब क्या हुआ, काटते काटते जंगल में रात हो गई थी और है ना बारिश होने लगी, तो वो पेड़ पर चढ़कर बैठ गए थे। श्री कृष्ण को भूख लगी, लेकिन सुदामा जी ने क्या करा, वो सारे चने खुद ही खा लिए थे और उनको नहीं दिए थे। तो वही चीज है ना, आज वो वही बात वो श्री कृष्ण वापस से सुदामा जी को याद दिला रहे हैं। वो उनको याद आ गई, क्योंकि अभी भी वो जो पोटली मिली है ना, छुपा कर बैठे। अब वो उस वजह से नहीं छुपा कर बैठे कि उनको खानी है, अभी तो वो उनको क्या झिझक हो रही है, शर्म आ रही है कि मैं इनको कैसे दूं, इनके पास तो सब कुछ है, तो ये पोटली मैं इनको कैसे दूं। पर उस समय तो उन्होंने क्या, बच्चे थे, बचपन में उसकी वजह से खा लिए थे, इस वजह से नहीं दी थी। आगे चना गुरु माता दिए थे, मतलब गुरु जो
गुरु होते हैं ना, उनकी जो पत्नी होती है ना, उनको गुरु माता कहते थे। तो उन्होंने जो चने दिए थे पहले, आगे मतलब पहले, लाए तुम चाबी हमें नहीं दीने, और तुमने क्या कर लिए, तुम लाए थे और तुमने चबा लिए थे, चाबी यानी चबा लिया, यानी चने तो चबा के ही खाते ना, तो और मुझे नहीं दिए थे। श्याम कहो मुस्काए सुदामासु, मुस्काए यानी मुस्कुराकर, सुदामा कहो यानी कहना, श्याम यानी कृष्ण, है ना। तो श्री कृष्ण ने सुदामा को ये बात मुस्कुराकर कही। चोरी की बान में हऊ जाऊं प्रवीणे, यानी चोरी की आदत तो तुम्हें कब से है, पहले से है। पोट्री काख में चापी रहे तुम, वापस वही रिपीट हुआ है कि पोट्री को काख में छुपा रहे हो, दबाकर रखा हुआ है। खोलत नाही सुदारस भीने, तुम इसको खोलते क्यों नहीं हो, क्योंकि इसमें से कैसी खुशबू आ रही है, सुदारस जैसी भीनी भीनी खुशबू आ रही है। पाछली बानी अजो न ताजो तुम तेसई भाभी के तंदुल कीने, मतलब पिछली वाली वापस से रिपीट मत करो तुम बात को। अब जो भाभी ने तंदुल यानी चावल जो दिए हैं वो क्यों नहीं दे रहे हो मुझे, मतलब पीछे जो बात हुई थी, किस लिए भाभी ने मेरे लिए जो पोटली दी है तुम वह मुझे क्यों नहीं दे रहे हो वापस। श्री कृष्ण उनको सुदामा जी को कह रहे हैं। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात वह पटवनी, गोपाल की कछु न जानी जात। पहले इसके वो वर्ड्स बता देती हूँ मैं, है ना, फिर उसके बाद पढ़ते हैं। चलो, दे मतलब देना, चाबी यानी चबाना, दीने यानी देना, श्याम यानी कृष्ण, बान यानी कला, प्रवीण यानी कुशल, पोट्री यानी पोटली। नहीं बेटा ये तो पहले वालों को, चलो फिर से चापी, इसी में से पढ़। पुलकनी, पुलकनी मतलब आनंद व हर्ष से, पुलकित होता है ना, आनंदित या हर्षित। मिलनी यानी मिलना, और आदर यानी सम्मान। पठवनी मतलब विदाई। गोपाल यानी श्री कृष्ण, गोपाल यानी श्री कृष्ण। जात तो आपको पता ही है सबको। कछु यानी कुछ, कर ओढ़त मतलब कर ओढ़त फिरे हाथ फैलाकर। तनक यानी थोड़ा, ठेली यानी बलपूर्वक, कहते हैं ना ठेल दो, ठेलना, वो बलपूर्वक। धरो सकेली यानी संभाल कर रखना, संभाल कर रखना। अब देखो वे सोचते हैं, अब सुदामा जी सोच रहे हैं, अब सुदामा जी कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं कि देखो मेरे आने से श्री कृष्ण क्या हो गए हैं, बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। पुलकिन यानी प्रसन्न दिखाई, मुझसे मिलकर श्री कृष्ण क्या दिखाई दे रहे हैं, प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। और अपने आसन से उठकर उनसे किस तरह से मिले हैं, प्रेम पूर्वक, बहुत ही स्नेह पूर्वक उनसे मिले हैं। क्योंकि भाई वो तो एक गरीब ब्राह्मण और वहाँ का राजा, फिर भी वो उनसे अपने आसन को छोड़कर खुद उठकर आए और प्रेम पूर्वक उनसे मिले, ऐसा सुदामा जी सोच रहे हैं। और वो देख रहे हैं कि है ना, मतलब ये सब इतना सोचने के बाद, इतना राज सम्मान, इतना ठाट इनके पास है, सब कुछ है कृष्ण के पास, लेकिन उन्होंने फिर भी उनकी सुध नहीं ली, उनकी सुध नहीं ली, उनको कुछ भी दिया नहीं। और क्या, वाही पठायो ठेली, और बलपूर्वक उनको पठा दिया, मतलब वापस भेज दिया, ऐसे ही खाली हाथ उनको लौटा दिया। श्री कृष्ण को वो सुदामा को ये बहुत आश्चर्य हुआ कि मतलब वो घर घर जाकर क्या मांगते हैं, दही मांगते हैं, थोड़ा थोड़ा सबसे। पहले यही श्री कृष्ण क्या थे, घर घर जाकर क्या मांगा करते थे, दही मांगा करते थे। आपको सबको पता है माखन और दही श्री कृष्ण के बहुत प्रिय व्यंजन है,
यानी बहुत प्रिय खाना उनका है। तो वो पहले क्या घर घर जाकर कि मतलब वहाँ पर तो थोड़ा थोड़ा दही मांगा करते थे कि मुझे खाने के लिए दे दो, पर अब उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा कि उनके पास इतना सारा धन है, अपार धन संपदा है, फिर भी सुदामा जी को उन्होंने खाली हाथ लौटा दिया, उनको कुछ भी नहीं दिया। अब आगे पढ़ेंगे, ये वाला भी देखो आपकी क्लियर होगा क्यों नहीं दिया। वैसोई राज समाज बने गज बाजी, घने मन से भ्रम छायो, कैधो परियो कहू मारग भूली, की फेरी किए मैं अब द्वारका आयो, भौन बिलो की वे को मन लोचत, अब सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पाड़े फिरे सब सौ पर, झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। अब देखो इसमें क्या, देखो ये जो था ना वो उनकी सोच, मतलब श्री कृष्ण ने उनके साथ बिना बताए क्या किया और वो उनके बारे में क्या सोच रहे थे, वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अब इस वाले उसमें गज यानी हाथी, गज यानी हाथी, बाजी यानी घोड़ा, गज मतलब हाथी, बाजी यानी घोड़ा, संभ्रम यानी भ्रमित, भ्रमित यानी भ्रम नहीं हो जाता कि अरे यार ये तो मेरी चीज थी नहीं, ये यहाँ ये तो मेरा था। अगर आप कहीं जा रहे हो और पहले आपने वहाँ पर कुछ अलग था, फिर उसमें चेंज हो गया, फिर आप उस जगह गए तो आप देख के एकदम ऐसे भ्रमित हो जाते हो कि पहले तो ऐसा नहीं था, मैं सही जगह आया हूँ ना, ऐसा होता ना। ऐसे ही उनको भ्रम हुआ था। कैंदो या अथवा, या और अथवा, मार्ग यानी रास्ता, भवन यानी भवन, बिलोकिवे यानी देखना, लोचत यानी लालायित, लोचत यानी लालायित, गांव मझायो यानी गांव भर छान मारा। अब देखो क्या है इसमें वो समझते हैं। अब सुदामा जी के मन की स्थिति का यहाँ पर इस वाले में वर्णन किया है उन्होंने, कवि ने, कि है ना जो नरोत्तम दास जी हैं कवि हैं, उन्होंने जो अब इस समय सुदामा जी की मन की स्थिति है उस मन की स्थिति का इस वाले में उन्होंने वर्णन किया है कि जब सुदामा अपने गांव पहुंचते हैं, जब अपने गांव सुदामा जी वापस आ जाते हैं तो वे देखते हैं कि उनका गांव तो कैसा हो गया, सारा द्वारिका जैसा बन चुका है। यानी पूरा गांव कैसा बन चुका है, द्वारिका जैसा बन चुका है। जैसी श्री कृष्ण की द्वारिका उन्होंने देखी थी, गांव भी सेम वैसा दिख रहा था, और हाथी घोड़े यहाँ वहाँ घूम रहे थे, जैसे द्वारिका में नहीं घूम रहे थे वैसे ही उनके गांव में भी हाथी घोड़े घूम रहे। सुदामा मन ही मन सोचते हैं कि अरे कहीं वो रास्ता भूलकर दूसरी तरफ तो नहीं आ गए, क्योंकि पहले जब वो गए थे तो वहाँ झोपड़ी थी, कच्ची झोपड़ी बनी हुई थी और बिल्कुल ऐसे गांव था, तो ये सब चीज़ें तो थी नहीं। अब जब वो लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि द्वारिका जैसे ही वहाँ तो ठाट है, और जो घोड़े हैं और जो हाथी हैं वो यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। तो उनके मन में ये विचार आया कि कहीं मैं रास्ता भूलकर भटक तो नहीं गया हूँ, गांव का रास्ता भूल तो नहीं गया हूँ। और वो जो इतना सब कुछ देखकर सुदामा का मन क्या हो गया, व्याकुल हो गया। यानी वो सोचने लगे, व्याकुल हो गए, भाई अभी तो मैं जब गया था तो ऐसा कुछ भी नहीं था, कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गया। और वो अपनी झोपड़ी गांव में ढूंढते घूम रहे हैं। अब वो वहाँ पर अपनी झोपड़ी को ढूंढ रहे हैं जो वो छोड़कर गए थे, कि मैं तो यहाँ पर झोपड़ी कुटिया थी मेरी, तो अब ये इतना सुंदर द्वारिका जैसा बन गया है, पहले तो यहाँ पर कुटिया थी, मेरा तो छोटा सा गांव था, तो ये सब कैसे हो गया। और जो ब्राह्मण सुदामा हैं वो सबसे क्या पूछते फिर रहे हैं, अपनी झोपड़ी का पता पूछते फिर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको अपनी झोपड़ी नहीं मिली, क्योंकि ये तो सब किसका चमत्कार था, श्री कृष्ण का चमत्कार था। उन्होंने झोपड़ी की जगह द्वारिका यानी अपने बराबर में अपने मित्र को लेकर आ गए थे वो, इसलिए सुदामा जी को मिल ही नहीं रहा था। के वह टूटी सी छानी हती, कै कंचन के अब धाम सुहावत, कै पग में
पनही न हती कहले गजराजऊ ठाड़े महावत, भूमि कटोर पे रात कटे कह कोमल सजे पे नींद न आवत, कह जुड़तो नहीं कोदो सवा प्रभु के प्रताप से दाख न बहावत। अब देखो इसमें क्या बताया जा रहा है। अब जो कवि हैं श्री नरोत्तम दास जी, वो क्या कह रहे हैं, देखो क्या मतलब किस कदर। छानी यानी घास पत्तों की झोपड़ी, छानी यानी घास पत्तों की झोपड़ी, हती मतलब थी, हती मतलब थी, कह मतलब कहाँ, कंचन यानी सोना या स्वर्ण, धाम वो सोना स्वर्ण, ये जो कंचन है वो वाला सोना चमक वाला है ना यहाँ पर, धाम मतलब महल, सुहावत यानी सुंदर लगना, पनही यानी पहले भी बताया मैंने फर्स्ट वाले में जूता जो पैर में पहनते, न हती न होना, कहले कहाँ, कहले मतलब कहाँ, गजराजहू यानी हाथी, ठाड़े यानी खड़े हैं, महावत जो हाथी को चलाते हैं उनको महावत कहते हैं, पे यानी पर, कट यानी बीतना, कह का पहले बता ही चुकी हूं मैं, फिर से बताऊं, यहाँ कह का कहाँ, सॉरी कह का कहाँ, अब कोमल यानी नरम, सेज यानी गद्दा जिस पे सोते हैं, आवत यानी आना, जुरतो, जुरतो यानी जूता पड़ना, जुरतो यानी पूरा पड़ना, जुरतो यानी पूरा पड़ना, कोदो यानी मोटा अनाज, ये पूरा एक साथ लो, कोदो सवा यानी मोटो मोटा अनाज, प्रताप यानी कृपा होना, और दाख यानी अंगूर या मुनक्का किशमिश। ठीक, वो कह रहे हैं, आप सुदामा जी सोच रहे हैं कि यहाँ पर तो पहले क्या थी, टूटी सी झोपड़ी थी, घास फूस से बनी हुई झोपड़ी थी। गांव में आप कोई गए होंगे तो आपको पता भी होगा, जिसने गांव में देखा हो कि झोपड़ियाँ बनी होती है उनके ऊपर है ना जो घास वगैरह होती है उसकी वो छत बना लेते हैं, कच्ची मिट्टी से दीवारें बनाकर उस पर घास फूस की छत बना लेते हैं, तो इस तरह की उनकी झोपड़ी वो भी टूटी हुई थी। तो वो सोच कि ऐसी यहाँ पर जब मैं गया था तब तो इस तरह की झोपड़ी हुआ करती थी। अब यहाँ क्या सुशोभित हो रहे हैं, सुहाने महल, यानी अब उसकी जगह क्या सुहाने महल सुशोभित हो रहे हैं। और जब वो गए थे तो उनके पैर में क्या नहीं थी, जूतियाँ तक नहीं थी। और अब क्या खड़े हैं, गजराज खड़े हुए हैं महावत के साथ, यानी महावत गजराज लेकर खड़े हुए, गजराज को लेकर खड़े हुए, यानी हाथी को लेकर महावत भी मौजूद हैं। भूमि कठोर पे रात कटे, और उनकी तो किस पे रात कटती थी, कठोर भूमि पर, यानी सोने के लिए उनके पास भाई बिस्तर तक नहीं थे, वो तो जमीन पर ही सोते थे। के कोमल सेज पे नींद न आवत, और ये कोमल जो सेज है, जो ये गद्दे हैं, इन पर तो उनको नींद भी नहीं आती। और आज जो श्री कृष्ण की कृपा से, देखो प्रताप से है ना, प्रभु की प्रताप से आज उनको क्या मिल गई है, सारा वैभव सुख सुविधाएं उनको प्राप्त हो गई हैं। अब उन्हें किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। देखो कितनी सुंदर ये मतलब स्टोरी समझ लो। अब आप जब स्टोरी में कन्वर्ट हो गई है तो ये कविता के माध्यम से किस तरह से नरोत्तम दास जी ने सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता को बताया कि देखो भगवान ने बिना कुछ कहे उनकी दिल की बात समझ ली, अपने मित्र के दिल की बात को समझ लिया और बिना कुछ उन्हें बताए ही उन्हें सब कुछ प्रदान कर लिया। एक सच्ची मित्रता का भी उदाहरण इसमें दिया है, वो भी हम इसमें समझ सकते हैं कि मित्रता क्या होती है। वो अमीर गरीब नहीं देखती, मित्रता कभी ये नहीं देखती कि मैंने उसके लिए कुछ किया है। मित्रता में सब बराबर होते हैं। मित्र के लिए जब वो मुसीबत में है तो हमेशा मित्र खड़ा रहे, वही सच्चा मित्र होता है। जिस तरह से मित्रता का उदाहरण श्री कृष्ण ने सुदामा के साथ में प्रस्तुत
किया, बताया हमको कि देखो ये एक उन्होंने, वो तो क्या थे, ईश्वर का रूप थे। ये सारी लीलाएं उन्होंने मनुष्य को नया पाठ पढ़ाने के लिए, मनुष्य को सिखाने के लिए लीलाएं उन्होंने रची थी, और इस लीला के माध्यम से उन्होंने यही हमको सिखाया है, बताया है। ठीक है बच्चों, ये लेसन आपका फिनिश हो गया। इसकी पीडीएफ भी भेजूंगी साथ में, नीट एंड क्लीन कॉपी में कर लेना। अभी क्लास में होते तो और अच्छे से पढ़ते, कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे तो सही। ठीक बच्चों।